Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of Azure Security. As we know that recently हमने playlist जो ऐड की थी उसमें ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं. लास्ट सेशन की बात करें तो लास्ट में हमने आपको गाइड किया था कि Azure AD में जो रोल्स अवेलेबल होते हैं उन रोल को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप उसको एसोसिएट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र के थ्रू और कैसे उन रोल को आप अपने रियल इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं. आज हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक पे विच इज़ क्रिएट एंड मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स. सो इस टॉपिक में हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि एज्योर पोर्टल के ऊपर किस मेथड के जरिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं एक यूज़र को मैनेज करने के लिए. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम एडी की बात करें, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें या अपने नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमाइसेस की बात करें तो यू शुड नो अबाउट कि जो यूज़र या ऑब्जेक्ट या कंटेनर कैन प्ले अ यूनिक रोल. तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ रिलेटेड टू बेसिकली एजेंडा हमारा है यूज़र मैनेजमेंट ऑन एज्योर एडी. ठीक है, यूज़र एंड मैनेजमेंट ऑन एज्योर एडी. एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पोर्टल के ऊपर यूज़र्स को कैसे मैनेज किया जाता है ये पूरी तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हाउ मेनी वे वी हैव टू क्रिएट द यूज़र. तो बेसिकली न्यू यूज़र का ऑप्शन आपको मिलेगा, न्यू यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा. इनवाइट यूज़र जिसको हम मानते हैं, इनवाइट यूज़र को आप बोल सकते हैं गेस्ट यूज़र अकाउंट. इज इट ओके, गेस्ट यूज़र अकाउंट. और एक हम बात करेंगे बल्क यूज़र क्रिएशन. ठीक है, बल्क यूज़र क्रिएशन. और लास्ट होता है सिंक्रोनाइज यूज़र. तो टोटल ये सभी मेथड्स हमारे हेल्प करेंगे टू मैनेज द यूज़र. एक तो नॉर्मली न्यू यूज़र जो डायरेक्टली आप पोर्टल पे जा करके अपनी तरफ से फ्रेश यूज़र क्रिएट करते हैं वो हमारा न्यू यूज़र में काउंट होगा. इनवाइट यूज़र जो कि एक तरीके से गेस्ट यूज़र माना जाता है. बल्क यूज़र में एक CSV फाइल के ज़रिए आप अपने ऑन प्रेमाइसेस से CSV फाइल को अपलोड करेंगे एंड अपलोड करने के बाद मल्टीपल यूज़र एक सिंगल क्लिक पे क्रिएट किया जा सकता है. जितने भी नंबर ऑफ यूज़र्स आप अपने CSV फाइल में रखेंगे उन सभी यूज़र को एक सिंगल क्लिक पे क्रिएट कर सकते हैं. सिंक्रोनाइज यूज़र का मतलब ये होता है कि ऑन प्रेमाइसेस एडी में आपने यूज़र जो बना रखा है एक्टिव डायरेक्टरी में, ऑन प्रेमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में जो यूज़र आपने बना रखा है उस यूज़र को किस तरीके से एज्योर एडी पोर्टल पे सिंक्रोनाइज किया जाए, ये आपका एक तरीके से हाइब्रिड इन्वायरमेंट कहलाता है. तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो गए? 4. मैं आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ और इसके बारे में बात करेंगे. इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे एज्योर एडी ग्रुप. अगला जो ऑप्शन है अपने पास वो है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप का. तो ग्रुप के केस में क्या करना है हमें, वाई वी नीड टू यूज़ इट, किस तरीके से आप अपने यूज़र को ग्रुप में ऐड करते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पोर्टल पे मूव करते हैं और पोर्टल पे देखते हैं प्रोसीजर कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आप अपने करंट स्किल को इम्प्रूव कर सकें. और आप किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हमारी प्लेलिस्ट आपके सर्टिफिकेशन में अच्छी खासी हेल्पफुल साबित हो. ठीक है, तो पोर्टल पे आ जाते हैं. दिस इज़ आवर एज्योर पोर्टल. और इस पोर्टल में जाहिर सी बात है सिक्योरिटी में जाओगे आप और सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. क्लिक करिए आप एक्टिव डायरेक्टरी पे और जो भी हमने डिस्कस किया था MS पेंट में 1, 2, 3, 4 इनको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं. अब आप आ जाइए यूज़र्स पे क्लिक करने के बाद ये सभी ऑप्शन हमें दिखने को मिल जाएंगे. एज्योर GCP और ये आपके पास जो यूज़र पहले से हैं सभी यूज़र आपके खुद से क्रिएट कर रखे हैं आपने, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज में नहीं दिख रहा है. ऑन प्रेमाइसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं है क्योंकि उसके लिए हमें ऑन प्रेमाइसेस पे डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा. तो हम क्रिएट करेंगे अगले टॉपिक पे, बट अभी के लिए हम यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन. न्यू यूज़र जो आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन प्लस इनवाइट एक्सटर्नल यूज़र का भी ऑप्शन देता है. तो पहले हम आपको न्यू यूज़र क्रिएट करके दिखा देते हैं. नया यूज़र हमने क्रिएट किया और डोमेन हमने एक डोमेन अवेलेबल है mananrawa24@outlook.com और microsoft.com. यूज़र नेम AWS डिसाइड किया, डिस्प्ले नेम भी AWS रख लेते हैं. 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, एक तो है आपका ऑटो जनरेट पासवर्ड, एक है आपका लेट मी चूज़ माई ऑन पासवर्ड. तो लेट मी चूज़ माई ऑन पासवर्ड में मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे रहा हूँ. ठीक है, ग्रुप 0 रोल्स यूज़र का नॉर्मल रोल रख रहे हैं
और साइन इन करना चाहते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जॉब रोल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है। लाइक एज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जॉब रोल है ट्रेनर, राइट, टेक ट्रेनर, यहाँ पे अपने नाम दे दिया टेक ट्रेनर। डिपार्टमेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, LND जिसको बोलते हैं, राइट। कंपनी में कुछ भी नाम दे देते हैं, टीच मी क्लाउड, ये आपके कंपनी नेम हो गया, राइट। नो मैनेजर सेलेक्टेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप करेंगे क्लिक क्रिएट पे। हमने रिसेंटली सक्सेसफुली प्रोसीड किया AWS यूज़र को क्रिएट करने के लिए। थोड़ी देर में ये अपेयर हो जाएगा हमारे डेस्कटॉप पे, मींस डैशबोर्ड पे, Azure AD के डैशबोर्ड पे। और आप इस AWS यूज़र को कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं, राइट। दूसरे Azure पोर्टल पे लॉगिन किया जा सकता है। कैसे? आप इसको कॉपी करिए और यहाँ पे जाएंगे, इनकॉग्निटो विज़ार्ड portal.azure.com ओपन करिए, पेस्ट द यूज़र नेम। पासवर्ड आपने टेम्परेरी दिया था, जाहिर सी बात है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम लॉगिन है तो यू मस्ट नीड टू चेंज द पासवर्ड, क्योंकि जो पासवर्ड आप कॉन्फ़िगर करते हैं वो टेम्परेरी रहता है। चलिए, हमने सक्सेसफुली अपने यूज़र को लॉगिन करा रखा है, राइट। AWS से हमने लॉगिन करा रखा है, जो कि एसोसिएटेड है Azure AD से। अब आपको जो भी सर्विसेज देनी है रोल्स के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आई बटन पे लिंक है, आप उसको देख करके प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ अगले टॉपिक पे जाते हैं। ये हो गया अपने पास यूज़र क्रिएट करने का तरीका, मीन्स डिफ़ॉल्ट तरीका। और दूसरा ऑप्शन है इनवाइट यूज़र। तो इनवाइट यूज़र एज़ पर द नेम सजेस्ट, अगर आप किसी गेस्ट यूज़र को इनवाइट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक पोर्टल जीमेल अकाउंट को यूज़ करता हूँ, gmail.com, ठीक है। और इस जीमेल की आईडी है kaksacloud@gmail.com। इसको हम इनविटेशन भेजते हैं, राइट। इनविटेशन भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोर्टल पे आएंगे, न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, इनवाइट एक्सटर्नल यूज़र जो जीमेल से एसोसिएटेड है, नाम दे देते हैं क्लास, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेल आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। माई जीमेल अकाउंट इज़ kaksacloud@gmail.com। नेम अगेन क्लास रख रहे हैं। नो नीड टू प्रोसीड लास्ट नेम, आपको कोई भी ऑप्शन पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने का नहीं मिलेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि टेम्परेरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, रोल्स असाइन कर सकते हैं, ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं, बट आप पासवर्ड नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। आप इनवाइट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपकी इनविटेशन सेंड होती है Azure AD पोर्टल से, आप डायरेक्टली अपने उस जीमेल अकाउंट पे जाएंगे जो हमने इस पेज पे ओपन कर रखा है। रिफ्रेश करिए, आपको एक इनविटेशन मिलनी चाहिए। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आपको एक इनविटेशन मिली है, आप इस इनविटेशन को करिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपके इस यूज़र के मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क जो है वो आपका जो रूट अकाउंट है वो हैंडल करेगा। दिस इज़ फर्स्ट टाइम लॉगिन, तो माइक्रोसॉफ्ट को ऑथराइज़ करने के लिए आपको एक कोड मिलेगा। आप इस कोड को कॉपी करेंगे, अकाउंट को कॉपी करेंगे, एंड पेस्ट एंड साइन इन। अब ये जो कक्षा क्लाउड समथिंग है, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। एडमिन के ज़रिए जो रूट अकाउंट है उसके ज़रिए कोई सी भी सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ, राइट। तो ये गेस्ट यूज़र अकाउंट हो गया। गेस्ट यूज़र अकाउंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बेसिकली इसका इस्तेमाल हम करते हैं टू मैनेज द टेम्परेरी सेटिंग। अगर आपको अपने रूट अकाउंट से कुछ टेम्परेरी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करनी है B2B बिजनेस के केस में, सो दैट टाइम वी नीड टू यूज़ दिस पर्टिकुलर स्टेप। उम्मीद है ये दोनों स्टेप क्लियर हो गया होगा। बल्क यूज़र की बात करें तो अगला ऑप्शन बल्क यूज़र है। डाउनलोड यूज़र की बात करें तो आप अपने इस पूरे यूज़र्स को डाउनलोड कर सकते हैं इन फॉर्मेट ऑफ CSV फाइल। आइए बल्क यूज़र पे क्लिक करते हैं। बल्क क्रिएट, बल्क इनवाइट, बल्क डिलीट, तीनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। बल्क क्रिएट पे आप क्लिक करोगे, मल्टीपल यूज़र आपको क्रिएट करने हैं। डाउनलोड CSV फाइल ऑप्शनल है, अगर आपके पास पहले है तो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने CSV फाइल को डाउनलोड किया,
और इसमें जो है आपको यूज़र्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इंक्लूडिंग विद नेम ऑफ डोमेन। अब आप क्या करेंगे इसमें, ये आपका यूज़र नेम हो गया, यूज़र प्रिंसिपल नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, साइन इन हो गया, नो एस जो भी। तो यूज़र में हम यहाँ पे देना चाहते हैं एक test1 के नाम से, test1 @ डोमेन क्या है, डोमेन आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो डोमेन हमारा है विच इज़ एसोसिएटेड विद mananrawat24045 @outlook.com। ये पूरा का पूरा हमारे पास जो है डोमेन नेम हो गया। इस डोमेन नेम को आप करिए कॉपी, यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, @ करके कॉपी पेस्ट करना है हमें। चलिए पूरा ही कॉपी कर लेते हैं ताकि बाद में हम एडिट कर सकें। डन, ये आपका डोमेन नेम डिफ़ॉल्ट अभी हम यूज़ करें क्योंकि हमने कस्टम डोमेन पे बात नहीं की, सो दैट्स वाई ये आपका onmicrosoft.com पे बन रहा है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम बदलना है, राइट। AWS तो ऑलरेडी आपने बना रखा है, आप यहाँ पे AWS को हटा करके test1 कर दीजिए। test2 भी बनाना चाहते हैं, test2 @ ये आपका पूरा मनन रावत, ये फिर से हम पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, AWS हटा दिया। test3 एक यूज़र और क्रिएट कर लेते हैं, test3, Ctrl+V, AWS को करिए रिमूव। चलिए टोटल नंबर ऑफ यूज़र कितने हो गए, 3। पासवर्ड आप कोई सा भी दे दीजिए, cloud@123। नो, आई डोंट वांट टू ब्लॉक। cloud@123, no, again cloud@123। ठीक है, ये हम 3 यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं। सेव एज ए CSV फाइल, यस बिल्कुल CSV फाइल के फॉर्मेट में ही सेव करेंगे। नाम दे देते हैं बल्क यूज़र डेमो। ठीक है, बल्क यूज़र डेमो, और इसको सेव कहाँ करना है हमें, आई वांट टू सेव ऑन डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। चलो डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, बल्क यूज़र डेमो। सेव किया आपने CSV फाइल को, ब्राउज़र पे आ जाओ, अपलोड फाइल पे जाओ, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके, नाम क्या था आपका फोल्डर का, फाइल का, डेस्कटॉप पे था बल्क यूज़र डेमो, ये दिस वन सेलेक्ट किया, सबमिट कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा सबमिट करने के बाद, इट इज़ इन प्रोग्रेस। इफ एवरीथिंग इज ओके, डेफिनेटली वी आर एबल टू फाइंड entire user on CSV file with the help of CSV file। सक्सेसफुली, ऑपरेशन सक्सेसफुली। आप क्लोज करो इसको, पेज को रिफ्रेश करो। कितने यूज़र बनाए थे हमने, 3 यूज़र बनाए थे। पेज को रिफ्रेश करो, थोड़ा सा वेट करो। test1, test2, test3, 3 डिफरेंट यूज़र्स हमें यहाँ पे दिखने चाहिए क्योंकि CSV के फाइल में हमने इन 3 यूज़र को मेंशन किया था। चलिए test1, test2, test3, और ये सभी एसोसिएटेड है onmicrosoft.com से। तो ये 3 तरीके हो गए यूज़र्स को मैनेज करने के लिए। उम्मीद है कि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गए होंगे। अलग अलग पार्ट में हमें वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, राइट, एंड डेफिनेटली विल गिव यू द क्वालिटी बेस्ड कंटेंट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।